हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल देसी मॉम इन स्विट्ज़रलैंड। फाइनली स्प्रिंग तो आ गई है यहाँ स्विट्ज़रलैंड में। और ऑनेस्टली आप देख ही सकते हो बाहर का वेदर कितना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग सा लग रहा है। तो आज का प्लान हमारा थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस है क्योंकि आज है सैटरडे यहाँ पर। और हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह हम बाहर निकल जाएं ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि वीकेंड में इतना अच्छा लगता है बाहर निकलकर सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना पूरी फैमिली के साथ। सो हम यहाँ पर घर के पास ही हमारे एक छोटा सा मॉल है, आई मीन सुपरमार्केट है, वहीं पर ही आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। हम आ गए थे कोप। स्विट्ज़रलैंड में ये सुपरमार्केट काफ़ी फेमस है और इसी कोप में मनोरा का एक रेस्टोरेंट है, ये भी काफ़ी फेमस है। तो हम अर्ली मॉर्निंग यहीं पर ही आ गए थे अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में ना ब्रेकफास्ट जो होता है यहाँ पर काफ़ी अच्छी डील्स चलती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो आजकल आइसक्रीम की हैप्पी डील चल रही है। 1.90 फ्रैंक में आपको एक स्कूप मिल रही है। स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्राइस है। डालो ऊपर ऊपर डालो। और घुमाओ। चले? हाँ, एक्चुअली हम थोड़ा सा लेट हो गए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकफास्ट की टाइमिंग चलती है। तो हम बस 10 मिनट ही लेट हुए थे और इन्होंने ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया था। बट एनी हाउ कुछ कुछ सामान था तो वो हमने ले लिया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने ली थी एक एक कैपेचिनो ली थी, और साथ ही में हमने एक इटालियन की स्वीट ली थी, और साथ में हमने एक प्लेट ले ली थी खाने की। उसके अंदर पास्ता वगैरह थे, कुछ वेजिटेबल्स थी स्टीम्ड, और साथ में पोटैटोज़ थे। और हम लोग मेक श्योर करते कि युवान स्टीम्ड वेजिटेबल्स हमेशा खाए। अच्छा। अच्छी है। और यहाँ पर विवेक ने अपने लिए पिज़्ज़ा का कुछ टाइप ले लिया था, बट इसे फोकाशिया करके कुछ बोलते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम आ गए थे सिटी, जो कि ये हमारे घर के काफ़ी पास है और अधिकतर हम इसी सिटी में विज़िट करने के लिए आते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर स्प्रिंग की मार्केट लगी हुई थी। वैसे तो हमें ये कुछ 1-2 हफ्ते से पहले ही पता था और हम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए। यूजुअली यहाँ पर स्प्रिंग हो या समर्स हो, काफ़ी सारी ऐसे ओपन मार्केट्स लगती हैं, तो हम आ गए थे। और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हुए थे कुछ ज्वेलरी वगैरह के, बट थोड़े से एक्सपेंसिव साइड पर थे। बट स्विट्ज़रलैंड के हिसाब से ये वाले प्राइसेस बिल्कुल मिनिमल थे, मतलब ठीक प्राइसेस थे। ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत एक्सपेंसिव थे, बट यहाँ पर मज़ा आता है बहुत घूमने में, क्योंकि ऐसी ओपन मार्केट्स विंटर्स में बहुत कम लगती हैं। इसलिए ये चीज़ें यहाँ पर स्प्रिंग या समर्स में लगती हैं। और साथ ही में यहाँ पर बच्चों के लिए खेलने के लिए भी एक पूरा का पूरा सेक्शन दिया हुआ था। और मेरे से यहाँ पर युवान ज़िद कर रहा था कि मेरे को अंदर जाकर खेलना है। तो हमने सोचा पहले घूमने से पहले, एक्सप्लोर करने से पहले चीज़ें हम लोग युवान को थोड़ा सा टाइम दे देते हैं यहाँ पर उसके खेलने में, ताकि वो भी इंजॉय कर ले और हम भी इंजॉय कर सकें। और ये कुछ गेम था, मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था ये कैसा गेम है। और मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी ये कैसा गेम है, मतलब खेलते कैसे हैं। मैं तो अपने तरीके से खेल रही थी, बट मेरे को बाद में मेरे हस्बैंड ने बताया कि तुम गलत खेल रही हो, इसको कोई और तरीके से खेलते हैं। बट आप पूरा का पूरा माहौल देख सकते हो कितना ज़्यादा लाइवली है। बहुत प्यारे प्यारे से छोटे छोटे बच्चे हैं, हर जगह अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। मतलब देख के बहुत अच्छा लगता है। समर्स की बस यही बात अच्छी लगती है कि आप घर से निकल जाओ कभी भी, ना स्वेटर पहनना है ना जैकेट पहननी है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बस हल्के हल्के से कपड़े होने चाहिए, और विंटर्स में थोड़ा अलग हो जाता है सारा। डालो। कितना जीता मैं?
और यहाँ पर युवान अपना खेल रहा था मज़े में। तो स्विट्ज़रलैंड में ना अधिकतर ऐसे स्प्रिंग मार्केट्स या समर मार्केट्स लगती ही रहती हैं। बाय बुग्गू। स्प्रिंग के टाइम पे स्विट्ज़रलैंड बिल्कुल ट्रांसफॉर्म सा हो जाता है, क्योंकि विंटर्स के बाद लोग फाइनली अपने घर से बाहर निकलते हैं। इसलिए समर्स में या स्प्रिंग में ऐसी मार्केट्स में आना बहुत हैपनिंग और लाइवली सा लगता है। हर जगह आप देख सकते हो स्टॉल्स लग रहे हैं, और यहाँ पर जैसे कि टिबेट स्टॉल लगा हुआ है, मोमोज़ वगैरह यहाँ पर ये लोग देते हैं। बाकी काफ़ी तरह के स्टोन्स वगैरह भी बिक रहे थे, अ, और प्लांट्स भी थे, आप देख सकते हो, क्योंकि स्प्रिंग का टाइम है और प्लांट्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ये आप जो देख रहे हो ये है नींबू का प्लांट, बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स थे, बिल्कुल फ्रेश। और ये नॉर्मली इंडोर एंड आउटडोर प्लांट्स भी होते हैं। लोग यहाँ से प्लांट लेके जाते हैं अपने गार्डन या बालकनी को डेकोर करने के लिए। स्प्रिंग के टाइम पे गार्डनिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है स्विट्ज़रलैंड में स्पेशली। लोग अपने होम्स को फ्रेश और ग्रीन बनाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और सच्ची बताऊँ तो मुझे पर्सनली ये ग्रीनरी वाला सेक्शन काफ़ी ज़्यादा सूदिंग सा लगता है। इट्स सो काम एंड रिफ्रेशिंग, है ना? क्योंकि हर तरफ इतना ज़्यादा कलरफुल सा रहता है, फ्लावर्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के, फ्रूट्स आते हैं, और ये वाला ना छोटे छोटे संतरों का प्लांट था, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेरी बेटी सोकर उठ चुकी थी। यूजुअली या तो मैं उसे आगे टांग लेती हूँ या उसे ऐसे स्ट्रॉलर में बिठा देती हूँ, पर जब भी मैं बिठाती हूँ उसे स्ट्रॉलर में, आई मेक श्योर कि मैं उसकी बेल्ट लगा दूँ, क्योंकि अभी वो बैठना सीख रही है और मैं नहीं चाहती कि वो आगे आए और उसको लग जाए। और यहाँ पर हम लोग सब अपना अपना इंजॉय कर रहे थे। और जो ये आप साइड में देख रहे हो यहाँ पर कोई शो होने वाला है, ऐसा हमें लोगों ने बताया, और इसका भी कुछ टाइमिंग है, तो हमने सोचा पहले एक्सप्लोर कर लेते हैं मार्केट और फिर हम शो देखने के लिए आएंगे। और यहाँ एज़ यूजुअल युवान ने स्ट्रॉलर ली हुई थी, वो देता ही नहीं है, उसको लगता है बस मैं ही कैरी करूँ बार बार। और काफ़ी सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स थे, मतलब फार्मर्स के जो डायरेक्ट अपने फार्म में बेचते हैं और वो यहाँ पर इन शॉप्स पे बेच रहे थे। तो काफ़ी फ्रेश थे ये सारे प्रोडक्ट्स, बट थोड़े से एक्सपेंसिव थे। आप देख सकते हो कुछ कुछ फ्रूट्स थे जो कि ड्राइड फ्रूट्स हैं, और ये खाने में भी काफ़ी हेल्दी होते हैं, मतलब बच्चों वगैरह को दे दो एज अ स्नैक्स, तो ये काइंड ऑफ हेल्दी स्नैक्स भी हो गया। कुछ तरह की कुकीज़ वगैरह थी, फ्रेश फ्रूट्स थे। और एक टाइम था जब मैं स्विट्ज़रलैंड आई थी, यहाँ पर मतलब बहुत ज़्यादा कम होते थे इंडियन खाना या एशियन खाना, बट जैसे जैसे टाइम आगे आगे चल रहा है वैसे वैसे इंडियन और एशियन खाना भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा फेमस होने लग गया है। एंड ट्रस्ट मी, इन लोगों को इंडियन खाना हो या एशियन टाइप का खाना हो, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए यहाँ पर ना ऐसे खाने बहुत ज़्यादा चलने लग गए हैं, लोग बहुत इंजॉय करते हैं। और साथ ही में हम तो इंजॉय करते ही हैं, क्योंकि ये तो हमारा अपना ही खाना है। एंड यूजुअली ऐसे मेलों में बच्चों के झूले वगैरह होते हैं, और युवान ने झूला देख लिया था तो उसको ये था कि मेरे को भी करना है, तो हमने सोचा कि उसको करा देते हैं, क्योंकि वो भी बच्चा है, हम हर चीज़ के लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे मैं एक चीज़ डेफ़िनेटली मेंशन करना चाहूँगी। अगर आप स्विट्ज़रलैंड या यूरोप में किसी भी सिटी विज़िट कर रहे हो, स्पेशली स्प्रिंग या समर के टाइम पे, तो मैं आपको ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगी कि आप साइटसीइंग करो ही करो। थोड़ा टाइम यहाँ पर भी निकालो, ऐसी लोकल मार्केट्स भी एक्सप्लोर करो, क्योंकि आप ये चीज़ें ना ऑनलाइन ईज़िली चेक कर सकते हो कि आप जिस सिटी में जा रहे हो, वहाँ कौन से मार्केट कब लगते हैं। और बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल नया सा होता है। यहाँ पे ऐसे मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, और ऑनेस्टली इट्स सो मच फन टू जस्ट वॉक अराउंड, एक्सप्लोर और वाइब इंजॉय करना। इनका अपना एक पेस होता है, सब कुछ इतना काम और रिलैक्स्ड फील होता है, कोई रश नहीं होता, कोई हरी नहीं, बस आप आराम से घूम सकते हो, देख सकते हो, चीज़ों को इंजॉय कर सकते हो।
और स्पेशली जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस थोड़ा नया हो जाता है, इसलिए उन्हें ये मार्केट्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। और यहाँ डिफरेंट टाइप्स के मार्केट भी होते हैं, जैसे कि स्प्रिंग मार्केट, समर मार्केट्स और कभी-कभी यहाँ पर फ्ली मार्केट भी लगती हैं। बहुत शांत है चिली। बस बस। तुमको खाना है? तो अचार की तरह है हमारे। हाँ तो बहुत शार्प है। बहुत शार्प है भैया 10 Okay, please. Keza salami sonra. और ये सारी की सारी काफ़ी तरह की ऑलिव्स हैं। ऑलिव्स को हम जैतून भी कहते हैं हमारे इंडिया में, और ये काफ़ी ज़्यादा स्वाद होती हैं खाने में। कैसी है? अच्छी रबू है knoblauch knoblauch है, कैसी लग रही है? ये ज़्यादा अच्छी है। ये ज़्यादा अच्छी है। हमने यहाँ पर दो लिए हैं, एक मांडल ऑलिव है और इसके अंदर मांडल ऑलरेडी इन्होंने डाला हुआ है। ये रहा, मैं इसको अभी टेस्ट करूँगी। ठीक है, और ये कौन सा था? ये थोड़ा माइल्ड चिली अच्छा है ये। ये ज़्यादा अच्छा है ना? ये ज़्यादा अच्छा है। इसको हमारे यहाँ हिंदी में जैतून बोलते हैं, और यूरोप में ना ये आपको बहुत कॉमन हर जगह दिखेंगी। इटली, स्पेन से बहुत ज़्यादा आती है, एंड स्विस में बहुत ज़्यादा इसका भी लाइक इम्पोर्ट है। तो ये आप कैसे भी खा सकते हो, लाइक नॉर्मली अचार जैसा, और इसका ऑयल, ये सारे फेमस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आप स्विट्ज़रलैंड आते हो तो फॉर श्योर ऑलिव ऑयल ज़रूर ट्राई करें, और ऑलिव भी, क्योंकि ये इंडिया की क्यूज़िन नहीं है और इंडिया में बनती भी नहीं है और ना होती है, तो इस वजह से फॉर श्योर ट्राई करें आप। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, काफ़ी सारी यहाँ पर मार्केट्स लगती हैं ऐसे मौसम में। तो जो फ्ली मार्केट है उसमें आपको काफ़ी सारी यूनिक चीज़ें भी मिल सकती हैं, जैसे ओल्ड आइटम्स हों, एंटीक्स हों, जो देखने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसे मार्केट एक्सप्लोर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट शॉपिंग, इट्स एक्चुअली मोर अबाउट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर मैं अपने दोनों बच्चों के साथ वॉक कर रही थी, प्यारी सी धूप थी, और जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही है उसे और ज़्यादा समझ आ रही है कि मेरे को स्ट्रॉलर में नहीं बैठना, मेरे को गोदी चाहिए। बट मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो मेरी गोदी ना रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही अकेले, एंड यूजुअली मेरे हस्बैंड तो ऑफिस ही रहते हैं और मैं अकेली संभालती हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि उसे गोदी में सारे दिन रखना। तो मैं उसे बग्गी में बिठा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि यहाँ पर कोई शो होने वाला है, तो यहाँ पर फैशन शो हो रहा है, और ये ना कुछ अपने प्रोडक्ट्स का फैशन शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे जो लोग दिख रहे हैं, मेरे को अधिकतर एजेड लोग ही दिख रहे हैं। वो अपने अपनी जो जिन जिन लोगों की अपनी शॉप्स है, या चश्मों की हो या किसी की कुकी की है या बैग की है, वो अपनी एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और फैशन शो भी कर रहे हैं साथ में। तो बड़ा मज़ा आ रहा था देख के। सो यूजुअली ऐसी मार्केट्स में, जो ये लोकल मार्केट्स होती हैं सिटी की, आपको ऐसी कुछ नई नई चीज़ें देखने को मिल जाएंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, और समथिंग ऐसा मिल जाएगा कि आपको बड़ा मज़ा आएगा, कुछ नया एक्सप्लोर हो जाएगा आपके लिए भी। सो यूजुअली मैं यही प्रेफर करती हूँ कि मैं तो जाऊँ ही जाऊँ और साथ में अपने बच्चों को भी लेकर जाऊँ, क्योंकि उनको भी एक्सप्लोर करवाना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
जैसे कि यहाँ पर ये लोग अपने बैग का फ़ैशन शो कर रहे हैं, किसी की ज्वेलरी है तो वो अपनी ज्वेलरी का भी फ़ैशन शो कर रहे हैं। एडवर्टाइज़ भी हो गई और साथ में फ़ैशन शो भी है, तो एक तरह से ऑडियंस भी खुश हो जाती है ऐसी चीज़ें देख के। लोकल मार्केट्स में ऐसी ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। बड़ा ही ज़्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। और आप क्राउड भी देख सकते हो, अच्छा खासा क्राउड भी है। तो जब क्राउड होता है कोई जगह पे तो मज़ा तो अपने आप ही आने लगता है। और लास्ट में जब शो ख़त्म हो गया था तो ये लोग सबको चॉकलेट्स भी बाँट रहे थे। और आज का वेदर इतना ज़्यादा परफेक्ट है, ज़्यादा ठंड है और ना ही तो ज़्यादा गर्मी। स्प्रिंग का वेदर यहाँ लिटरली में बहुत इन्जॉय करने लायक होता है। तो इसलिए काफ़ी लोगों ने मेरे से कमेंट में पूछा है कि हम कौन से मंथ में आएँ, तो मैं यूजुअली यही बोलूँगी कि ये टाइम बेस्ट होता है अप्रैल से सितंबर तक। फिर उसके बाद थोड़ी-थोड़ी ठंड आने लगती है, तो मज़ा इतना आएगा नहीं, स्पेशली बच्चों के साथ। अगर आपको विज़िट करना है स्विट्ज़रलैंड बच्चों के साथ, सो ये बेस्ट टाइम होता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर हमने किस तरह के कपड़े पहनाए हुए हैं और ख़ुद भी कैसे पहने हुए हैं। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं वो ये वीडियो ऐसी देख सकते हैं और उनको पता चल जाएगा कि यूजुअली ऐसे मौसम में हम कौन से कपड़े लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पर इतनी प्यारी-प्यारी मार्केट्स लगी हुई थी। स्विट्ज़रलैंड में जो प्राइसेस होते हैं खाने-पीने के या नॉर्मली प्रोडक्ट्स के, वो जनरली हाई साइड में ही होते हैं। बट ऐसी मार्केट्स में कभी-कभी आपको बेटर डील्स भी मिल जाती हैं। और जो आप सारे आइटम्स देख रहे हो ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं, बट क्वालिटी इनकी बहुत अच्छी है। और ऐसी मार्केट्स की टाइमिंग होती है, ये मॉर्निंग में ओपन होती है कुछ 9 बजे और ये शाम को 5 से 6 बजे तक रहती है। और हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर ली थी ये वाली मार्केट। एंड लास्ट में हम यहाँ पर युवान का फेस पेंटिंग करवाने के लिए आ गए थे। तो ये इन लोगों ने हमसे कुछ 5 फ्रैंक्स चार्ज करे थे और ये फेस पे पेंटिंग कर रहे थे। सो युवान ने बोला कि मेरे को भी बनवानी है, तो हम यहीं पर ही आकर आराम से पहले बैठ गए थे और इसकी फेस पेंटिंग करवाने लग गए थे। इसने काफ़ी सारे कार्टून्स देखे हैं तो इसको लास्ट में चाहिए था स्पाइडरमैन। तो हमने इनको बोल दिया था कि आप स्पाइडरमैन बना दो युवान के फेस पे, तो अब वो वही बनाने जा रहे हैं। और ऐसी चीज़ें करवाओ बच्चों की तो वो बड़े खुश रहते हैं और वो सारा कहना भी मान लेते हैं। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके बच्चे भी ऐसी ही हैं क्या, क्योंकि मेरा युवान तो बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्ट में हमें कुछ प्लांट्स चाहिए थे अपनी बालकनी के लिए, तो हमें किसी ने बताया यहाँ पर पास में ही एक शॉप है और ये ओपन शॉप होती है। यहाँ पर कोई भी शॉपकीपर नहीं बैठा था, यहाँ पर सारे के सारे यही प्लांट्स थे और आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो। और यहाँ पर साइड में कहीं इन्होंने कैश बॉक्स भी रखा हुआ था, वहाँ पर आप कैश डालो और अपना प्लांट ले जाओ वहाँ। और प्लांट्स में प्राइसेस भी लिखे हुए थे कि कौन सा प्राइस कितने का है। यूजुअली समर्स में ऐसा ही होता है हर जगह कि ये लोग हर जगह ऐसे प्लांट्स वगैरह या कुछ कुछ चीज़ें ऐसी रख देते हैं, तो यहाँ पर शॉपकीपर बैठते नहीं हैं और आपको जो चीज़ चाहिए आप वो ले लो। और इनके कैश बॉक्स में आप कैश डाल सकते हो या फिर यूपीआई या ट्विंट जिसको बोलते हैं आप वो कर सकते हो। कुछ कैंडल्स भी थी तो वो भी बड़ी प्यारी सी लग रही थी। मन कर रहा था मैं सारे के सारे प्लांट्स ले जाऊं अपनी बालकनी के लिए, बट मेरी बालकनी इतनी ह्यूज नहीं है कि मैं ये सारे प्लांट्स रख सकूं। बट बहुत अच्छा लग रहा था, हर तरफ कलरफुल से प्लांट्स थे, सारे के सारे पिंक पर्पल येलो कलर के। और कुछ बुके भी थे, अगर किसी को बुके गिफ्ट करना है फ्रेश तो यहाँ पर बुके भी थे। तो ठीक है, फिर आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।